तो देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि आदमखोरों तक पहुंचा जाए, लेकिन आपको बता दें कि आदमखोर प्रभावित इलाकों में अभी भी निगरानी रखी जा रही है। कोशिश यही हो रही है कि आदमखोरों को जल्द से जल्द कैद किया जाए पिंजरे में। गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था तक कर दी गई है। इसके अलावा सोलर लाइट से पहुंच रही गांव में रोशनी और सोलर हाई मास्क लाइट की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। 30 से 35 गांव में लगाई जा रही है सोलर लाइट, यानी कि यहां पर किस कदर देखिए लोगों में दहशत, और इसी दहशत को कम करने के लिए तमाम तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के घरों में दरवाजे पहले से अब लगाए जा रहे हैं कि पहले दरवाजे नहीं थे, लेकिन अब दरवाजे जो हैं उन घरों में लगाए जा रहे हैं जहां पहले दरवाजों की व्यवस्था नहीं थी। अब तक सैकड़ों दरवाजे लगाए जा चुके हैं गांव में। ये लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से जो ये बेखौफ घूमते हुए आदमखोर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये भी सामने आ रही है क्योंकि इंसानी खून जो है इनके मुंह में लग चुका है, क्योंकि घर में गांव के घरों में दरवाजे नहीं होते हैं। ऐसे में घर में घुसकर ये लोगों पर अटैक करते हैं और खास करके निशाना सबसे ज्यादा ये मासूमों को बना रहे हैं। और यही वजह है कि अब हर तरीके से कदम उठाने की कोशिश हो रही है ताकि आदमखोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर में फिर से दिखा है भेड़िया। गांव में घुसते हुए उसको देखा गया और गांव वालों में दहशत का माहौल है। इसीलिए देखिए रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं ये तमाम गांव वाले। दहशत में जी रहे हैं, इनको डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सीतापुर में एक बार फिर से भेड़िया नजर आया है। देखिए किस तरीके से भेड़िए जो है लगभग 50 गांव है जो आपको बता दें कि 50 गांव हैं जो इनकी दहशत में जीने को मजबूर हैं। ग्राउंड से आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं। मध्य रात्रि का ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 1 बजने वाले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टार्च भी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन रात कैसे बीते तो आप देख सकते हैं। मोबाइल में एक फिल्म चल रही है, एक फीचर फिल्म चल रही है जिसको देखते हुए ग्रामीण अपने समय को बिता रहे हैं और सतर्क भी हैं कि अगर कोई आदमखोर भेड़िया गांव में आता है तो उसको ये लोग देखेंगे, शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे और मौका मिलेगा तो वार भी करेंगे। आप देखिए लगातार बीच बीच में टॉर्च जलाते हैं, चारों तरफ देखने का काम करते हैं कि कहीं कोई आदमखोर भेड़िए आ तो नहीं रहा है। इस टार्च भी इन लोगों के पास अच्छी है जिसकी क्षमता भी काफ़ी दूर तक है। लगभग 400 से 300 मीटर तक की दूरी देखी जा सकती है आराम से। अगर कोई हलचल होगा तो ज़रूर ये उसको समझ जाएंगे, उसको ये पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय सारे जो पेड़ पौधे हैं सब शांत हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं खड़खड़ाहट होगी, थोड़ी सी भी आवाज़ में अगर हलचल होगी तो ये ग्रामीण उसको समझ जाएंगे, पहचान लेंगे और तुरंत अपने हथियार को उठा के लट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भाला है जो गड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि ये भाला है, किस तरह से इसको इन्होंने एक उसका अपना मोबाइल रखने का तरीका बना लिया है, लेकिन तुरंत ही भाला निकाल के ये अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो रात है, खूंखार आदमखोर भेड़िए के साए में ग्रामीणों की रात बीत रही है। और इसी बीच सीतापुर से खबर सामने आ रही है जहां एक बार फिर से कैमरे में भेड़िया जो है वो कैद हुआ है। मवेशियों को लगातार ये जो भेड़िया है वो अपना निवाला बना रहा है। ये सीतापुर से जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से कैमरे में भेड़िया कैद हुआ है, गांव में घूमते हुए वीडियो उसका सामने आया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर सामने आई है। अब रिपब्लिक भारत पर ये आपको तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से बेखौफ होकर ये सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। जैसे ही अंधेरे की शुरुआत हो जाती है ये सड़कों पर निकल आते हैं और अपने शिकार के लिए तलाशी जो है वो शुरू कर देते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से रिपब्लिक भारत के कैमरे में। ये भेड़िया कैद हुआ है, सीतापुर की तस्वीर है। और खबर ये भी बता दें आपको कि इसने रात में मवेशियों को अपना निवाला बनाया है, यानी कि अब मवेशियों पर ये अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले यानी कि कल भी हमने आपको खबर बताई थी सीतापुर की, जहां पर
बकरियों को उन्होंने अपना निवाला बनाया था, अटैक किया था, हमला कर दिया था, जिसमें 3 बकरी जो है वो उनके जान जाने की खबर सामने आई थी। अब ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर की तस्वीर और सीतापुर की तस्वीर है। शाहजहांपुर में तेंदुआ दिखा और तेंदुए दिखने के बाद जो है दहशत वहां पर देखने को मिली। इसके बाद अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे सीतापुर की, जहां रिपब्लिक भारत के कैमरे में एक बार फिर से ये जो भेड़िए हैं वो कैद हुए हैं, ये भेड़िया कैद हुआ है और कैमरे को देखकर, यानी कि जब लाइट की रोशनी पड़ती है तो ये भागता हुआ नजर आता है, लेकिन ये अपनी शिकार की तलाश में निकला था और उसी जगह रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची थी। और देखिए बहराइच में किस तरीके से आदमखोरों की दहशत लगातार बरकरार है, लेकिन आपको बता दें कि उनका डेथ वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि उनको शूट एट साइट के ऑर्डर उनके लिए जारी कर दिए गए हैं। 12 शार्प शूटर्स वहां पर पहुंच गए हैं, अलग अलग इलाकों में उनको तैनात किया गया है। क्या है इनका पूरा प्लान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में भेड़ियों के आतंक के निशान हर इंसान के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दहशत ऐसी कि चौरासियाहट लोगों को एक अनजाने खौफ से भर देती है, जिसका असर है कि शाम ढलते ही बहराइच में इन दिनों कर्फ्यू सा माहौल बन जाता है। लेकिन अब वन विभाग के शूटर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। वन विभाग के 12 शूटर्स अब इंसान और भेड़िए के बीच छिड़े जंग में आदमखोर भेड़ियों का सफाया करने के लिए ग्राउंड पर उतर चुके हैं और आगे सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक और तय रफ्तार से होता रहा तो बहुत जल्द बहराइच में इंसानों पर खतरा बनकर मंडरा रहे आदमखोर भेड़ियों का सफाया हो जाएगा। मंगलपुरवा में वन विभाग की टीम पहुंची है, एक्सपर्ट टीम पहुंचे हैं और साथ ही वन विभाग के शूटर्स भी यहां पर हैं जो एक्सपर्ट हैं इन कामों में। और आप देखिए कि यहां पर किस तरह का ये माहौल है। देखिए ग्रामीण भी पहुंचे हैं, गांव के प्रधान भी पहुंचे हैं और डीएफओ सर पहुंचे हैं, जो अयोध्या के डीएफओ हैं यहां पर आए हैं। और आप देखिए कि ये ड्रोन के ये सदस्य हैं जिन्होंने अभी ड्रोन उड़ाया, लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरिया को इन्होंने कवर किया। सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार भेड़िए की तलाश हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भेड़िया कब और कितने दिनों में वन विभाग के कब्जे में होता है। हालांकि आदमखोर भेड़ियों के हमले बढ़ने के बाद से ही वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में लगा है। भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन चालाक भेड़िए वन विभाग के बिछाए जाल में नहीं फंसे, जिसके बाद वन विभाग के प्रमुख ने आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का निर्देश जारी कर दिया। अब वन विभाग के शूटर्स के बंदूक से निकली गोली और भेड़ियों के बीच बस कुछ कदमों का फासला है। जैसे ही इंसानी खून का स्वाद चख चुके भेड़िए इंसानी बस्ती में कदम रखेंगे, उनका खेल खत्म हो जाएगा, सामना मौत से हो जाएगा। दरअसल जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुसपैठ करने वाले भेड़ियों को वन विभाग पकड़कर वापस जंगल में छोड़ना चाहता था, लेकिन इंसानों का खून पीकर भेड़िए इतने खूंखार हो गए कि वो अब इंसानों को शिकार बनाने के लिए रात का अंधेरा होने का इंतजार तक नहीं कर रहे। वो दिन के उजाले में ही मासूम बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं। बीते रोज बहराइच के यादवपुर ग्राम सभा में भी ऐसा ही हुआ। दिन निकलने के बाद लोगों ने अपने दिन की शुरुआत की ही थी कि घर में अपने दादा की गोद में बैठे एक 3 साल के मासूम पर आदमखोर भेड़िए ने घर में घुसकर हमला बोल दिया, जिसे सीधा इंसानी वजूद को चुनौती देना समझा गया। आदमखोर भेड़िया लगातार गांव में हमला कर रहा है। देखिए इसमें लोधन का पुरवा मुंह, ये छोटा सा मासूम देखिए 3 वर्ष का मासूम घायल अवस्था में लेटा है और बगल में दादा बुजुर्ग 60 वर्ष के दादा हैं जो गांव में बैठे थे। इनके ऊपर दादा किसने हमला किया? भेड़िया ने हमला किया। काला काला था बड़ा सा मुंह का। हाँ, उसको पकड़ नहीं गया? पकड़ कहाँ गवा? सब लोग घेरे तो भाग गया? भाग गवा साहब। अरे दौड़ धूप के कुछ ना बैठे रहे साहब। घर में घुसकर 3 साल के बच्चे पर किए गए इस हमले से लोग संभले भी नहीं थे कि भेड़ियों ने कुछ घंटों बाद बहराइच के ही दूसरे गांव में 12 साल के मासूम को भी शिकार बनाने की कोशिश की। वो तो गनीमत रहा कि शोर मचाने की वजह से भेड़िया बच्चे को घायल करके भाग निकला, वरना भेड़िया बच्चे की जान लेने की ताक में था।
भेड़ियों के हमले में अचानक हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए अब वन विभाग ने आखिरकार भेड़ियों के सफाई का फैसला लिया है। हालांकि आदमखोर को पकड़ने में नाकाम रहे वन विभाग को यह अच्छे से मालूम है कि जिन आदमखोरों के सफाया कमीशन वन विभाग ने बनाया है उसे पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन इस बार चालाक भेड़ियों की हर चाल को भांपते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। भेड़िया ये आमतौर पे पैक में रहता है और छुप के मतलब जो है काफ़ी चालाक होता है। इसकी सूंघने की, इसकी देखने की, इसकी सुनने की, तीनों ही शक्तियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। तो ये जनरली इल्यूसिव ही रहता है, आपके पकड़ में जल्दी नहीं आएगा और आमतौर पे मानव आबादी के पास रहता है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ मानव का बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता। तो ऐसे ऑपरेशंस में समस्या आती है। बेशक भेड़िए चालाक हैं, लेकिन इस बार वन विभाग की तैयारी कुछ ऐसी है कि उनका बच कर निकल पाना नामुमकिन है। इंतजार बस भेड़ियों की एक गलती का है, जिसके बाद उनका आतंक बीते दिनों की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।